मध्य प्रदेश में उपचुनाव की सरगर्मियां काफी तेज होती जा रही हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां पुरजोर कोशिश कर रही हैं कि 28 सीटों पर जीत हासिल कर सकें। ग्वालियर चंबल में भी मुकाबला काफी रोचक होता जा रहा है। इसी कड़ी में ग्वालियर पूर्व से बीजेपी प्रत्याशी मुन्नालाल गोयल से खास बातचीत की हमारे प्रबंध संपादक मनोज सैनी जी ने। इस तरह से ये चल रहा है चुनावी प्रचार। कहां देख रही भारतीय जनता पार्टी आपको मुन्नालाल गोयल, यहाँ कहां देख रहा है ग्वालियर? देखिए, जनता देखती है, प्रजातंत्र में मालिक जनता है और सब कुछ फैसला जनता करती है। तो मैं समझता हूँ जनता देख रही है, जनता काम भी देख रही है, जनता विकास भी देख रही है और जनता हमेशा सरकार किसी पार्टी की हो, विधायक किसी पार्टी का हो, जनता हमेशा चाहती है दो चीजें। नंबर एक, हमारे क्षेत्र का नुमाइंदा क्षेत्र की प्रगति विकास के लिए काम करे। नंबर दो, गरीब सरबराह के लिए काम करे। तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी सरकार ने मेरे क्षेत्र में करीब 200 करोड़ सौगातें दी हैं। मेरे क्षेत्र के गरीब लोग थे जिनके लिए मैं लड़ता रहा विधायक बनने से पहले, 700 गरीब परिवारों को पट्टे दिए हैं। तो ये लड़ाई का मकसद हमारा यही है कि हमारे क्षेत्र का डेवलपमेंट हो, हमारे गरीबों के हित हो। ये भारतीय जनता पार्टी सरकार कर रही है और मैं महसूस करता हूँ कि क्षेत्र की जनता निश्चित तौर पर प्रगति विकास के साथ है, क्षेत्र की जनता गरीब सरबराह वर्ग के साथ है और जनता ये भी चाहती है कि क्षेत्र के अंदर अमन चैन का राज कायम हो, क्षेत्र के अंदर शांति सद्भाव का कायम हो। कुछ लोग गुंडा माफिया की राजनीति करना चाहते हैं इस अंचल के अंदर, व्यापारियों को धमकियां, गरीबों को परेशानी, शासकीय की जमीनों कब्जे, ये सब करने का काम करते हैं। निश्चित तौर पर जनता चाहती है कि हमारे क्षेत्र के अंदर अमन चैन का राज कायम हो, शांति सद्भाव हो और प्रगति विकास की धारा बहती रहे। ये काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है और निश्चित तौर पर इस बार जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएगा। लेकिन एक नया मुद्दा जो लगातार कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है, वही कि गद्दारी, टिकाऊ बिकाऊ, ये सब कोई असर छोड़ रहे हैं? देखिए, अब कांग्रेस के पास कोई मुद्दा बचा नहीं है। 15 महीने में कोई काम किया नहीं कांग्रेस ने, जिसको याद किया जाएगा एक बार के, और आज भी उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। अरे बताइए, आपने 15 महीनों में क्या काम किया है इस क्षेत्र के विकास के लिए? एक काम बता दें मुझे कांग्रेस का। गरीबों के लिए क्या काम किया, एक काम बता दें। केवल अब आरोप प्रत्यारोप करने से बात नहीं बनेगी। जनता काम चाहती है, वो काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है और जो काम करेगा वही जनता के दिलों में राज करेगा। मुन्नालाल गोयल को जनता क्यों वोट करेगी? निश्चित तौर पर हमने जनता के से जो कहा वो किया है। मैं मुरार नदी के लिए लड़ा 15 महीनों में मुरार नदी के विकास के लिए माननीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे। 15 महीने घूमता रहा मेरा प्रोजेक्ट, 15 महीने में काम नहीं हो पाया। मुझे मजबूरी में विधानसभा बार धरना देना पड़ा। क्या मजबूरी थी मेरी कि मुरार नदी का विकास, मेरे क्षेत्र का विकास, तो मुझे विधानसभा बार धरना देना पड़ा। मेरे क्षेत्र के गरीब उजाड़े गए तो मुझे सड़कों में धरना देना पड़ा। तो निश्चित तौर पर मुझे खुशी है कि सरकार बनने के बाद माननीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने मेरे क्षेत्र के 200 करोड़ सौगातें दी हैं। मेरे क्षेत्र के गरीब 700 परिवार थे, वरावली, सरौल, डोंगरपुर, इन 700 परिवारों में पट्टे दिए हैं। जनता यही चाहती है विकास। मुरार नदी के लिए 50 करोड़ दिया है, सड़कों के लिए 24 करोड़ दिया है, मेरे क्षेत्र में बिजली समस्या के लिए 7 करोड़ दिया है। तो जनता विकास चाहती है, वो देने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है और जो विकास करेगा जनता के साथ होगी। चलिए, ठीक। तो ये मुन्नालाल गोयल है, कह रहे हैं कि जनता के साथ विकास किया है। लेकिन आप बोल गए कि कमलनाथ ने जो सौगातें दी, तो सौगात कमलनाथ ने दी है, शिवराज ने दी? शिवराज सिंह चौहान जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने पिछले 2 महीने के अंदर मेरे अंचल को 200 करोड़ सौगातें दी है। यदि कमलनाथ जी ने कि मेरे क्षेत्र के साथ न्याय किया होता तो साथ हालत ही नहीं बनती। 15 महीनों में एक काम नहीं किया मेरे क्षेत्र विकास का। मुरार नदी का प्रोजेक्ट 15 महीने घूमता रहा, बल्लभ भवन के अंदर स्वीकार नहीं किया। मुझे मजबूरी में धरना देना पड़ा। तो ये सत्ता दल का विधायक धरना दे विधानसभा के बाहर, सत्ता दल का विधायक सड़कों में धरना दे, तो इससे ज्यादा सामना की स्थिति क्या बनेगी? जब हमारा काम जनता का नहीं हो पा रहा और विधायक यदि सड़कों में बैठ रहा है तो जनता के काम क्या होंगे? तो इसलिए 15 महीनों में इस ग्वालियर को कुछ मिला नहीं है। कोई याद करे जनता कि कौन कांग्रेस की सरकार ने दिया हो, कमलनाथ जी ने दिया हो। जो देगा, जब जनता का विकास करेगा, जनता के साथ खड़ी होगी। मुझे मालूम है कि पिछले 2 महीने के अंदर माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने बहुत कुछ दिया है मेरे इलाके को और निश्चित तौर पर जनता का चाहती है विकास। वो सारे काम भारतीय जनता पार्टी पूरी कर रही है, गरीबों को काम कर रही है और निश्चित तौर पर जो काम करेगा जनता उसको साथ देगी। मुझे उम्मीद है कि आने वाली 3 तारीख को इस क्षेत्र की जनता इस क्षेत्र के प्रति विकास के लिए और इस क्षेत्र में अमन चैन का राज कायम है उसके लिए भारतीय जनता पार्टी वोट करेगी। मुन्नालाल गोयल है जिनका दावा है, लेकिन हम तो यही कहते हैं आपके अपने दावे वादे हो सकते हैं, लेकिन ये तो पब्लिक है, सब जानती है। विपिन के साथ मनोज सैनी, INE 24 ग्वालियर।